नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मई माह में शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। शुक्र वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 4 मई को ही वे मेष राशि से अपनी खुद की राशि यानी वृषभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। वहां पर वे 29 मई तक विराजमान रहेंगे और 29 मई को वे वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी लगभग 25 दिनों की अवधि तक शुक्र वृषभ राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। और ये जो समयावधि है उसमें शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर में बैठता है तो अपने घर का बुरा नहीं चाहता। वैसे शुक्र ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह माना गया है। शुक्र लग्जरी का कारक ग्रह है। जीवन में भोग, विलास, सौंदर्य, प्रकृति, आकर्षण, ये सभी शुक्र से रिलेटेड काम माने जाते हैं। शुक्र ग्रह से रिलेटेड व्यक्ति के जीवन के अंदर हर तरीके से वो शौकीन मिजाज होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र उच्च के हो, वैसे शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। ये वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। तो वृषभ राशि में स्वग्रही होकर शुक्र का बैठना अपने आप में बहुत ही अच्छे संकेत, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सभी राशियों के लिए लेकर आएगा। जिस व्यक्ति के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है उनके विवाह के चांसेस बन सकते हैं। जो अपना कोई बुटीक से रिलेटेड या कोई फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड या फिर रेस्टोरेंट, होटल व्यवसाय, इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोरेटिव वॉल पीसेज, इमिटेशन ज्वेलरी, लेडीज वियर, जेंट्स वियर, किड्स वियर यानी कपड़ों से रिलेटेड, ये जितने भी कार्य हैं ये सभी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जो 25 दिन की समयावधि है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये तो हुई कॉमन बात। अब राशि के हिसाब से शुक्र के क्या रिजल्ट सभी राशियों को देखने को मिलेंगे, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि के बारे में जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम इन 25 दिनों में रहने वाले हैं। तो मेष राशि के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। यदि आप अविवाहित हैं यानी मेष राशि वाले युवा युवक जो कि विवाह योग्य हैं, उनके विवाह के चर्चे इस समय चल सकते हैं। शादी सगाई जैसे न्योते आपको आ सकते हैं और आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी आप इस समय चूज करते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय आप इस समय व्यतीत करेंगे। कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी आपका इस समय बन सकता है। व्यापारी वर्ग जो भी अपना कार्य बुटीक से रिलेटेड करते हैं या इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, फैशन आइटम से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं, परफ्यूम से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए शुक्र के बहुत अच्छे और लाभदायक परिणाम आपको 25 दिनों में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक दिन आपके लाभ की स्थितियां बढ़ती चली जाएगी। वहीं आपके कुटुंब से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुटुंब के लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। ये समय अच्छी लग्जरी को प्राप्त करने का रहेगा। इस समय आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रहेगा। घर की महिलाओं के लिए आप इस समय सोने आभूषणों की खरीदारी करते हुए भी दिखाई देंगे। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए शुक्र के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इस महीने देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहने वाले हैं। तो आपकी तो राशि स्वामी ही शुक्र हैं और आपके छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और आपकी ही राशि में जाकर यानी वृषभ राशि में ही जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय शुक्र मालव्य योग आपकी राशि में बना रहे हैं। 25 दिनों का ये टाइम पीरियड बहुत ही शानदार आपकी जीवन में रहने वाला है। इस समय बहुत लंबे टाइम से आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ छुपी हुई इच्छाएं थी, आप घूमें, आप फिरें, आप इस समय ये लग्जरी गाड़ी लें, आप अपने नए घर का सपना पूरा करें, आप नए नए कपड़े लें, तो ये सारी इच्छाएं इस 25 दिन में पूरी हो सकती है। तो इन 25 दिनों के अंदर आप जी जान से प्रयासरत हो जाइए अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। वृषभ राशि वालों की ये इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी। हालांकि शुक्र राहु का जड़त्व योग भी आपकी राशि में बना हुआ है, परंतु इस समय आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य भी आ सकता है कोई भी काम को करने के लिए। पर आलस्य को यदि आपने त्यागा
तो आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को जरूर पूरा कर लेंगे। इस समय आपको शुक्र जनित रोगों में भी रिलीफ मिलेगा। जो लेडीज प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर महिलाओं को, तो उनकी पीरियड की जो लेडीज प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपको बहुत आराम महसूस होगा। साथ ही दांत, खाज, खुजली, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, ये सभी प्रॉब्लम्स भी इस समय आपकी खत्म हो जाएगी। यानी वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये मालवीय योग बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहने वाले हैं। तो आपकी राशि में शुक्र द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर विराजमान हो रहे हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना आपके खर्चों को थोड़ा सा कम करेगा, परंतु हालांकि इस समय आप बहुत शौकीन रहेंगे, आप बहुत शॉपिंग करने के शौकीन रहेंगे। इस समय आप नई नई चीजें खरीदने में व्यस्त रहेंगे, परंतु बजट देखकर चलिएगा, क्योंकि बजट देखकर नहीं चले तो समस्याएं गहरा सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बजट देखकर चलने की आवश्यकता इस समय रहेगी। हालांकि विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप बहुत अच्छा रहेगा। इस समय यदि आपका खुद का कोई व्यवसाय है या विदेशी कंपनियों से आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या विदेश में जाकर कोई काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर परिणाम आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। और सोने पे सुहागा जब होगा जब अगर आपकी कुंडली के अंदर आपकी खुद की जो पर्सनल जन्म पत्रिका है उसमें अगर कोई शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र का अंतर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका विदेश जाकर काम करने का या विदेश घूमने जाने का या विदेश में जाकर बसने का सपना निश्चित तौर पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यानी 25 दिनों की ये समयावधि आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगी। हालांकि विद्यार्थी वर्ग को आलस्य त्यागना है, पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। जो गैजेट्स हैं जैसे टीवी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है आपको, मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, मित्र डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो विद्यार्थी वर्ग की एज होती है इस समय घूमना फिरना, पब पार्टीज, इनका शौक बच्चों को बहुत होता है और ये दुनिया उनको आकर्षित भी करती है, परंतु इस छलावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर अभी आपने अच्छे से पढ़ाई की तो निश्चित तौर पर परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होंगे। चलिए, ये तो हुई मिथुन राशि की बात। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। आपकी राशि में शुक्र आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में स्वग्रही होकर बैठे। शुक्र का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। साथ ही सुख स्थान के भी स्वामी है तो सुखों में भी वृद्धि करेगा। इस समय आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, यानी आप कोई भी महंगा आइटम अपने घर के लिए खरीदना चाहते हैं, चाहे आप महंगा फ्रिज हो, महंगी टीवी हो या फिर कोई भी लग्जरियस आइटम जो कि बहुत महंगा है, आपका बहुत लंबे टाइम से सपना था उसे खरीदने का, वो सपना आप पूर्ण हो जाएगा। भूमि, भवन और वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नया वाहन, लग्जरी वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अपने घर का सपना भी आपका इस समय पूरा हो जाएगा। जो रूटीन के लाभ हैं वो आपको पूर्णतया प्राप्त होंगे। यदि आप अपने खुद के कोई बिजनेस करते हैं तो उन बिजनेस में चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे बुटीक से रिलेटेड हो, डेकोरेटिव वॉल पीसेस से हो, इमिटेशन ज्वेलरी से हो, ऐसे किसी भी कार्य के अंदर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने काम की कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो ये सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता चला जाएगा। तो शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यानी कर्क राशि वालों को देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहने वाले हैं। तो आपकी राशि में शुक्र 10वें भाव और तृतीय स्थान के स्वामी हैं और 10वें भाव में जाकर स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ मालवीय योग सिंह राशि वालों को भी देखने को मिल रहा है। शुक्र का ये मालवीय योग आपके काम में बहुत अच्छी गति लेकर आएगा। काम की नई ब्रांच खोलना, अपने काम को एक्सटेंड करना, काम में अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाना। यदि आपने नया स्टार्टअप खुला है तो ये काम भी आपका बहुत अच्छी गति पकड़ेगा। इस समय आपको बैंकों से आपको आसानी से लोन मिल सकता है। इस समय आपको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। स्टार्टअप का सेटअप आप इस समय कर सकते हैं। तो जो भी युवा वर्ग अपना खुद का कोई काम करना चाहता है तो इस समय आप शुरू कर सकते हैं फूड से रिलेटेड, यानी रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं या फिर टिफिन सर्विसेज होती है उसका काम आप कर सकते हैं। कपड़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फैशन ज्वेलरी से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, ऐसे कोई भी काम आप
बेझिझक शुरू कीजिए, आपको उसमें निश्चित तौर पर सफलता जरूर प्राप्त होगी। 25 दिनों का ये जो टाइम पीरियड है, इसका आप अगर सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग से मेरा तात्पर्य है कि यदि आप कठिन मेहनत करके अपने काम को सेट कर देंगे तो ये काम आपको दूरगामी लाभदायक परिणाम दिलवाएगा। यानी सिंह राशि वालों के लिए भी समय शुक्र के बहुत अच्छे आने वाला है और शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। आपकी राशि में शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। भाग्य आपका इस समय पूर्णतया साथ देगा। लोगों की आउट ऑफ वे जाकर हेल्प करना, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना, ये आपकी दिनचर्या रहेगी और इसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी। युवा वर्ग की जो नौकरी की तलाश है तो वो तलाश खत्म हो जाएगी। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि आपने कोई डिप्लोमा, डिग्री आदि लेनी है तो आपको मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। यदि आपने ये डिग्री ले रखी है तो आपको मनचाही नौकरी बड़ी 4 स्टार 5 स्टार होटल में मिलने की संभावना इस समय बनी हुई है। वहीं रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां भी आपकी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। लॉटरी और शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, हालांकि जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, परंतु अगर आप थोड़े बहुत शौकीन हैं, मैं कभी भी इन चीज़ों के फेवर में नहीं रहती हूँ, पहले ही बता दूं, परंतु अगर आप शौकीन हैं तो इन कार्यों में भी अभी आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। यानी ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए भी शुक्र के बहुत अच्छे और लाभदायक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहने वाले हैं। तो देखिए, शुक्र आपके राशि स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। हालांकि शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं तो अपने घर का नुकसान नहीं करेंगे, अच्छा ही आपको परिणाम देंगे, पर इस समय आप यात्राएं बहुत करेंगे। ये आपके जीवन का आनंद वाला समय रहेगा। हालांकि पैसे बहुत खर्च होंगे, इस समय फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी आपकी नहीं रहेगी, परंतु इस समय आप अपने जीवन की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। कई बार व्यक्ति कमाता खूब है परंतु अपने लाइफ को एंजॉय करना नहीं आता उसे। तो ये जो टाइम है, जो आपके अंदर छिपी हुई इच्छाएं है कि मैं दुनिया देखूं, मैं इंडिया घूमूं, मैं यहाँ घूमने जाऊं, वहाँ घूमने जाऊं, मैं प्रकृति का आनंद लूं, तो ये समय आपको अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। हालांकि घुमाएगा बहुत, पर घूमने के परिणाम आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा बजट देकर भी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बजट देखकर अगर आपने नहीं चला तो घूमने के बाद में तो आपको इसी दुनिया में आना है, इसी समाज में रहना है, और फिर जो दैनिक दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी उसमें बहुत स्ट्रगलिंग समय आ जाएगा। इसीलिए बजट देखकर, जितना बजट हो उस हिसाब से आप तय करके यात्राएं कीजिएगा, वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में शुक्र सप्तम भाव और द्वादश भाव यानी 12वें भाव यानी खर्च भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में मालव्य नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश की स्थिति भी लाते हैं, परंतु मालव्य योग की वजह से आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने लिए कोई लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उसकी तलाश भी आपकी खत्म हो जाएगी, आपको एक अच्छा लव पार्टनर मिल जाएगा। आपका अकेलापन इस समय खत्म होता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार में उन्नति कारक ये टाइम रहने वाला है, परंतु अनर्गल खर्चों पर रोक लगाइएगा। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कारको भाव नाश की स्थिति भी है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो शुक्र के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वही बात दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने बीच में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा, वरना ये जो दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य जीवन का जो आप आनंद ले रहे हैं उसमें शांत पानी में कंकर वाला वो काम कर देगा और इस सुख की अनुभूति थोड़ी सी खट्टी आपके लिए हो जाएगी। तो थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में शुक्र छठे भाव और 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, शुक्र का रोग भाव में स्वग्रही होकर विराजमान होना थोड़ा सा कहीं न कहीं रोगों में हालांकि वृद्धि नहीं करेगा, पर इंटरनल पार्ट्स की हल्की सी कुछ कभी इचिंग होना, कोई खाज खुजली जैसी प्रॉब्लम होना, इसमें थोड़ा सा हाइजीन का आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बड़ी समस्या आपको स्वास्थ्य संबंधित
नहीं होगी। वहीं आपके दैनिक लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लाभदायक स्थितियां आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में धन जमा कराने में आप लगे रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका लेवल और सर्कल अप होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके कुछ ऐसे लोगों से जो कि ग्लैमर वर्ल्ड से होंगे, कलाकार होंगे, उनसे आपकी जान पहचान बनेगी, जो कि आने वाले समय में आपके काम में बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां ला सकते हैं। आपके मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। आपकी राशि में शुक्र पंचम भाव और दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम आपके काम को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई जॉब में अगर आप हैं, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। इस समय आपके प्रमोशन के और इंक्रीमेंट के दोनों के चांसेस बन रहे हैं। आप दूरगामी यात्राएं भी करेंगे और वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। काम की दृष्टि से ये टाइम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई बड़े टेंडर आपको मिलने की संभावना बनी हुई है या फिर कोई बड़ी कंपनी के साथ में आपका कोलैबोरेशन या टाई अप हो सकता है। कोई कॉस्मेटिक का अगर आप काम करते हैं तो आपके कॉस्मेटिक आइटम अभी हाईलाइट हुए रहेंगे, छाए हुए रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी आपके आइटम्स की आप जितनी पब्लिसिटी करेंगे उतना ही लोगों की जहन में ये आइटम्स आएंगे और आपकी कंपनी और अधिक सशक्त होती चली जाएगी। साथ ही माता पिता का बहुत अच्छा सानिध्य और आशीर्वाद मिलेगा। संतान सुख आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो इस समय संतान सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आपको खुशखबरी मिलने के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे, यानी परिवार का भरपूर सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय आपकी लग्जरी में सुखों में बहुत ज्यादा वृद्धि शुक्र करेंगे। आपके फाइनेंशियल कंडीशन को और अधिक स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ रिलेशन बहुत ही मधुर होंगे। इस समय आप अपने घर का जो भी रिनोवेशन कराने की अगर आपकी बहुत लंबे टाइम से इच्छा है तो आप वो करवा सकते हैं। घर के रख रखाव मरम्मत पर पैसा तो खर्च होगा, परंतु आप एक अच्छी लाइफ, एक लग्जीरियस लाइफ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना, लग्जरी के घर में सुविधा के साधन जुटाना, ऐसी चीजें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में देखने को मिलेगी। इस समय आपका मन घूमने फिरने में, प्रभु भक्ति में और ये घर में भजन कीर्तन जैसे हवन जैसे कार्यक्रमों में भी रहेगा। यानी ये समय आपके लिए अच्छी बॉन्डिंग का और अपने जीवन के सुखों को भोगने का रहेगा। ये टाइम आपके मालव्य योग का लाभ उठाने का भी है, यानी चतुर्थ भाव में शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना मालव्य योग का निर्माण करता है। इसीलिए इस समय आप नए लग्जीरियस वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी इच्छा आपको बहुत लंबे टाइम से थी। तो शुक्र के सच मानिए तो कुंभ राशि वालों को बहुत शानदार रिजल्ट इस माह देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। तो तृतीय और अष्टम यानी पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा आपको घुमाएंगे फिराएंगे, परंतु पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। इस समय आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाने की सोच सकते हैं। अपनी हॉबी से आप जीविकोपार्जन यानी लाभ की स्थितियां उत्पन्न करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपकी बहुत लंबे टाइम से चल रही महत्वाकांक्षा पूर्ण होने की संभावना बनी हुई है। मित्रों से मुलाकात होती रहेगी, गेट टुगेदर के प्रोग्राम होते रहेंगे और बहुत लंबे टाइम से आपके किसी विशिष्ट और परम मित्र से मुलाकात आपकी जीवन को और अधिक हसीन बना देगी, आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर देगी। यानी मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ससुराल का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे, सहयोगियों का भरपूर सहयोग आप प्राप्त करेंगे और जीवन के सभी सुख साधनों को आप जुटाने का प्रयास करेंगे। आप अपनी प्रसिद्धि बढ़ाएंगे, फेम बढ़ाएंगे। कलाकारों के लिए तो ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो ये था शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि सभी राशियों के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आया है। कई राशियों में मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि, इन चारों राशियों में तो मालव्य योग बन रहा है। इन राशियों के लिए तो शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम रहेंगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपनी सामर्थ्यवान अगर आप हैं तो आप एक डायमंड को अपनी रिंग
रिंग वाली मिड फिंगर में आप धारण कर सकते हैं। डायमंड नहीं तो आप उसकी जगह ओपल आप धारण कर सकते हैं, या फिर अमेरिकन डायमंड इसका ऑप्शन है, आप इसे भी धारण कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई भी विशेष मीटिंग में जा रहे हैं तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद या सिल्वर के वस्त्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक चीज़ों को अपने साथ रखिए। कहीं पर भी कोई भी काम विशिष्ट आप करने चाह रहे हो तो वहाँ पर आप फ्लावर्स का डेकोरेशन जरूर कीजिए या एक फूल अपने साथ में रखिए। ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय आपको शुक्र के जरूर करने चाहिए, इससे आपको शुक्र के और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं, भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको सही रेमेडीज भी दूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।